ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनके बीच की क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और इनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या हो रहा है। इनके व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, कनेक्शन कैसा है, क्या हो रहा है उनके बीच में, क्या एनर्जी है उनके बीच की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या हो रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। फर्स्ट हैंगमैन, नेक्स्ट टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टू ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एट ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ कप्स, द सन, बॉटम ऑफ द डेक। मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ अभी आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, आपके पर्सन इस रिश्ते को निभा नहीं रहे हैं, इस रिश्ते को ढो रहे हैं, झेल रहे हैं। मजबूरी है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्हें करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शादी, ये जो थर्ड पार्टी है वो इनसे इनकी मैरिज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये उलझ गए हैं। अब उससे निकलना इन्हें आसान नहीं लग रहा, लेकिन ये आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। ये उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिशें भी करी हैं उस रिश्ते के से निकलने की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है उसने बहुत मैनिपुलेट किया हो, या फैमिली ने मैनिपुलेट किया हो, या ये इतने फियर में रहे कि अब अगर इसको छोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। थोड़ा इमेज कॉन्शियस हो गई है कि कैसे क्या लोग क्या कहेंगे, और इस चक्कर में हो सकता है इनकी किड्स भी हो गए हों। लेकिन ये खुश तो नहीं है उस रिश्ते में, ये बढ़ना चाहते थे आपकी तरफ। ये इन्होंने सपना देखा था आपसे शादी करने का। इन्होंने ये झूठ मूठ का सपना नहीं देखा था, सच्चा सपना देखा था। इनका सपना था कि ये आपसे शादी करें, आपकी तरफ बढ़ें, एक खूबसूरत से घर में ये आपके साथ रहें। और इनके सारे सपने बिखर गए जब इन्हें किसी और से शादी करनी पड़ी, और वहाँ ये उलझ के रह गए, ये फंस के रह गए। ये वहाँ उलझे हुए हैं, ये खुश नहीं है वहाँ। ये आज भी आपको याद करते हैं, ये आज भी ये देखते हैं। इन्हें ये लगता है कि आप होते तो बात ही कुछ और होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्विन के लिए वीडियो देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मुझे इंट्यूशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, ये ट्विन की एनर्जी के लिए है। ये आपसे ही कप एक्सचेंज करना चाहते हैं। इनका थर्ड पार्टी से कोई लव कनेक्शन फील नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी से सिर्फ इनका पैसे का लेन देन है। थर्ड पार्टी को सिर्फ इनसे पैसे चाहिए, और ये उसको पैसे दे रहे हैं। पैसे कमा कमा के दे रहे हैं। ये अपने पे खर्च नहीं करते हैं, अपने शौक फैशन अपनी हॉबीज़ पे खर्च नहीं करते हैं। ये पैसा थर्ड पार्टी के लिए दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से शांत रहे।
इनका जो प्यार है वो आप हो, दिल में जो है वो आप हो, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके 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 फाइनेंस पे अपना कंट्रोल कर रखा है। ये उसके लिए इन्हें ये सब करना पड़ रहा है। ये आपसे देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है 10 एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये ये उसको देना पड़ रहा है। नए नए रास्ते नए नए रास्तों से, यानी अलग अलग तरीके से वो मांगता है कि मुझे इसके लिए पैसे दो, अब उसके लिए पैसे दो, और ये किसी भी तरीके से उसको पैसे देते हैं। लेकिन दिल में इनकी दुआएं ये रहती कि हे ईश्वर मुझे मेरे पर्सन से मिलवा दो। ये आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। प्यार जो है ना, लव लव इन्हें आपसे, लव की फीलिंग इन्हें आपसे ही है। वहाँ सिर्फ मनी स्पेंड कर रहे हैं, मनी मतलब एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होता है ना, पास टाइप का जो कर्मा होता है ना, वो पे कर रहे हैं पैसे देके। ये कर्मा मुझे इनका पैसे देने का है। ये मुझे आपके ट्विन फील हो रहे हैं और ये आपके प्रति इमोशनल हैं, और उधर सिर्फ इन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। ये इमोशनली अटैच नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी भी प्रॉस्पर हो, उसके बावजूद भी उसे इनसे पैसे चाहिए, तो वो कार्मिक अकाउंट होते हैं, वो देने पड़ते हैं। लेकिन ये प्रे कर रहे हैं और ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। आपको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट करे। हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में इतने सक्सेस हो, आपको भी इनके पैसे की ज़रूरत ना हो, और ये बात ये जानते हैं, इसीलिए ये आपको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट मतलब ऐसा कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं जो आपको इमोशनली हील करे, जो आपको प्यार दे। ये जानते हैं कि आपको इनके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको इनके प्यार की ज़रूरत है। तो ये आपको लव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वचन दे रहे हैं। हो सकता है ये दिल ही दिल में आपसे कह रहे हैं कि मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन मजबूरी है, उधर रहना पड़ रहा है। और ये जो कुछ हो रहा है ये डिवाइन के प्लान से हो रहा है, क्योंकि डिवाइन इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर कराना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो, आप और आपके पर्सन दोनों इस कार्मिक अकाउंट से फ्री हों और फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ें। क्योंकि डिवाइन भी नहीं चाहते कि कोई कार्मिक बैगेज लेके आप दोनों एक दूसरे से मिलें, तो फिर वो कार्मिक बैगेज फिर से आप दोनों को अलग कर देगा। इसलिए ये जो भी थर्ड पार्टी है ये अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रही है, और हो सकता है ये थर्ड पार्टी ऐसी भी होगी या होगा कि बहुत खुद को स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश कर रही होगी, कर रहा होगा। ये थर्ड पार्टी ऐसे प्रेजेंट करता है खुद को कि मेरे समान कोई पूजा पाठ करने वाला हो नहीं सकता, मेरे समान कोई भक्त हो नहीं सकता। और आने वाले टाइम में विद इन 7 डेज या 7 वीक या 7 मंथ, 7 वीक में भी आप ये एनर्जी पिक कर सकते हैं। आपको कुछ सुनने को मिल सकता है इनके बारे में। 7 वीक में भी कोई आप एक्शन देख सकते हो। 7 मंथ में तो 100% कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा सुनने को कि इन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ किया है और वो डिवाइन करवाएंगे। या क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी का कर्मा जो पे कर रहे हैं, ये लास्ट इन 7 मंथ में ये लास्ट पैकेज मान लो, कर्मा पे कर पैकेज, ये लास्ट स्टेप है, लास्ट ऑब्स्टिकल है। ये लास्ट ऑब्स्टिकल ये फेस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से। 7 मंथ, 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ। 7 डेज में आपको पता चल सकता है, 7 वीक में आपको कुछ सुनने को मिल सकता है। 7 मंथ में ये कर्मा मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 7 मंथ में मुझे थर्ड पार्टी पे डिवाइन का डंडा चलते हुए दिख रहा है। डिवाइन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी पे। और जिन लोगों ने, जिस एनर्जीज ने आप दोनों को दूर किया है, उन एनर्जीज पे, उन लोगों पे डिवाइन का पनिशमेंट आने वाला है। और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंट्स। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये नाइट एक जगह खड़ा हुआ है, यानी रास्ता चलते चलते ये ठहर गया है। और नाइट ऑफ वेंट्स, ये अब इसका घोड़ा अभी भी भाग रहा है। इसका मीनिंग है कि आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी को पैसे देना बिल्कुल बंद कर देंगे। ये रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। ये अपनी सेविंग करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। नाइट ऑफ वेंट्स आया है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। देखिए दोनों नाइट्स जो है एक दूसरे की तरफ पीठ कर किए हुए हैं। कार्ड्स देखिए आप, एक दूसरे की तरफ बैक किए हुए हैं अपनी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पहले थर्ड पार्टी के कार्ड आ चुके हैं कि इस साइड जो थर्ड पार्टी के कार्ड्स थे, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी को पैसे देना बंद करें, मतलब बंद करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब
कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है कि पैसे 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 थर्ड पार्टी को पैसे चाहिए थे, तो पैसे जितने चाहिए थे जो पास्ट वर्ष में लिया था वो भरपाई होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। और जैसे ही ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, मैंने जो 7 मंथ बोला है, जैसे ही ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, थर्ड पार्टी को पैसे देना बंद कर रहे हैं, वैसे ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपकी तरफ इसी पैसे देना इसीलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, और पैसे देना इसीलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ये पैसे वाला कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है 7 मंथ में। ये पैसे देकर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगे, कोई इनको रोक नहीं पाएगा। ये सोच लेंगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया ना, अब तुम जाओ अपने रास्ते, मैं चला मेरे रास्ते, मैं चली मेरे रास्ते, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है, मुझे किधर जाना है ये मुझे डिसाइड करना है, और ज़रूरी नहीं कि मैं किसी को बताऊँ। इस एनर्जी में ये आने वाले हैं। ये 7 मंथ में ज़रूर इनका थर्ड पार्टी के बीच में जो कर्मा है ये 7 मंथ में क्लियर हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द सन, ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इन्हें ये पता है कि ये कर्मा पे कर रहे हैं, इस बात का इनको एहसास है। इन्हें ये एहसास है कि थर्ड पार्टी ने मुझसे जो लिया, मैंने जो लिया था थर्ड पार्टी से, वो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। सो मैं चुका रहा हूँ, और हो सकता है 7 मंथ में ये थर्ड पार्टी के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दें, और वो जनरेट करके ये उससे फ्री हो जाएंगे कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दिया, अब तुम इससे पैसे इससे अपनी अर्निंग करते रहो, अपनी आजीविका चलाते रहो, मेरे से मतलब मत रखना, मैं चला मेरे रास्ते, मैं चली मेरे रास्ते। तो विद इन 7 मंथ मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है यहाँ पे। ये अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन लेंगे, थर्ड पार्टी को पैसे देंगे क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट है। वो इनका थर्ड पार्टी के साथ मुझे कोई लव का कार्मिक अकाउंट नहीं दिख रहा है कि उसको इमोशनली सपोर्ट करना इनका कार्मिक अकाउंट नहीं है। इनका कार्मिक अकाउंट ये है कि इनको उसको पैसे देना है, इन्हें आपको लव देना है, आपके साथ इनका लव का बॉन्ड है, आपके साथ इन्हें लव का अकाउंट पे करना है। आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट भी हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये हमेशा एक्शन इनकी दिलो दिमाग में अपना लव रहता ज़रूर है, इनकी लव लाइफ रहती ज़रूर है, हर टाइम रहती है। तो इसीलिए ये एक्शन अपने लव लाइफ के लिए ज़रूर लेंगे, लेकिन उस एक्शन से पहले कार्मिक अकाउंट अपना थर्ड पार्टी, भले ये किसी की पर्सन तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि मेरा कर्मा है मुझे पे करना है, किसी की इसलिए कर रहे हैं कि पहले इसको सेटल कर दो, इससे फ्री हो जाओ, फिर मैं अपने पर्सन की तरफ जाती हूँ। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अपना कर्मा पे कर रहे हैं और शांति से कर रहे हैं। अभी मुझे इनके बीच में झगड़े नहीं दिख रहे हैं, और झगड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसको सेटल करके, इसको अपनी ज़िंदगी में, इसको सोर्स ऑफ इनकम देके फिर मुझे चले जाना है। तो जब मुझे चले जाना है, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, इसको कहीं और शिफ्ट कर देना है, तो इससे झगड़ा क्या करना। इसलिए मुझे इनके बीच झगड़े बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इनका प्लान मुझे दिख रहा है, डिसाइड किए बैठे हैं कि मुझे जाना तो इधर है, मुझे जाना मेरे पर्सन की तरफ है, तो इसको सेटल कर दो, ये सेटल हो जाए, फिर ये मेरे से शिकायत नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इसके प्रति भी जो इनका कर्मा है, जो इनकी जिम्मेदारी है, वो इन्होंने पूरी कर दी। अगर ये उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर देंगे, ऐसा कर देंगे जिससे वो ज़िंदगी भर अपना 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 वहाँ से लेती रहे या लेता रहे और उसकी आजीविका चलती रहे, तो फिर उस ऐसा करके इनकी सोल पे कोई बर्डन नहीं रहेगा, ये फ्री रहेंगे कि देखो अगर मैं दूर हुआ, अगर मैंने अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन लिया, तो तुम्हारी ज़रूरतें भी मैंने पूरी कर दी। तुम्हें तो पैसा ही चाहिए था ना मुझसे, तो तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा आता रहा, उसका भी मैंने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दिया था। तो इनकी सोल पे कोई बर्डन न रहे, इसलिए ये उसको कुछ सेटलमेंट देना चाहते हैं, उसको दे के ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनके और थर्ड पार्टी के बीच में मुझे, आप ये मत समझिए, थर्ड पार्टी का भी यहाँ कोई गेम नहीं दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी इन पे कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ये उसको कुछ बता नहीं रहे, चुपचाप जो डिसीजन लिए बैठे हैं उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ये डिसीजन लिए बैठे हैं, इनको आपकी तरफ बढ़ना है, उसको सेटल कर देना है, ताकि इनकी सोल पे बर्डन ना रहे कि इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया, वो फिर उसके बाद वो ब्लेम करे, उसके बाद वो कुछ करे, करता रहे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी सोल इनसे ना कहे कि तुमने अपना कर्मा पे नहीं किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बस इन्हें अपनी सोल की परवाह है कि मेरी सोल मुझसे ना कहे कि तुमने जब अपने लव लाइफ के लिए एक्शन लिया, डिसीजन लिया, तब तुमने किसी को तुम्हारी ज़रूरत थी, और भले ही वो कैसा भी इंसान हो, उसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी, तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। तो अपनी सोल ना धिक्कारे, उससे पहले ही उसकी मदद कर देना चाहते हैं कि इसकी मदद कर दो, उसके बाद मैं मेरी लाइफ में चली जाऊँ, अपने पर्सन की तरफ जाऊँ। तो ऐसा करके इनकी सोल ही इनको गाइड कर रही है कि तुम ऐसा कर दो, बस तुम फ्री हो जाओगे इससे। तो ये अपनी सोल की सुन रहे हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।